रामपाल महाराज को विधायक महोदय अर्जी लगा रही हैं। सारे नाली वगैरह सब ओवरफ्लो होती है। ओहो। तो उसका पटाने के बाद तो समस्या बढ़ती गई है। रामपाल महाराज के पास अर्जी लगा रही हैं, कह रही हैं कि पानी की निकासी नहीं है। क्या समस्या आपकी? वह क्या समस्या है? सबसे ज्यादा मेरी समस्या है हिंडौन में जो नाला पटा है वो क्या है कि हिंडौन में पानी भरा हुआ रहता है। अच्छा। थोड़ा सा पानी बारिश का हो चाहे नल का हो, नल का पानी भी निकास नहीं है। राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, क्या वो नाकारा साबित हो गई कि विधायकों को बाबा के पास जाना पड़ रहा है जल निकासी के लिए? और रामपाल महाराज क्या कह रहे हैं, आपने सुना अंदाज में? तो आप लोगों के सपोर्टर है, आप तो सेवक है ही जनता के, हम आपके सपोर्टर हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए था, हरियाणा की सरकार को, जो सरकार करने में नाकाम हो गई, फेल हो गई, उसको रामपाल महाराज के आश्रम की तरफ से किया गया। और तब किया गया जब रामपाल महाराज अभी जेल में ही थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जनता नेता चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, वो पक्ष और विपक्ष में जाते हैं, सरकार में बनते हैं, विपक्ष में जाते हैं। जनता को उम्मीद होती है कि जिन नेताओं को उन्होंने चुन करके भेजा है वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अगर नेता ही किसी बाबा के सहारे हो, किसी आश्रम के भरोसे हो, तो फिर जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ? जनता आखिर सोचे तो सोचे कहाँ? और बड़ा सवाल आ जाएगा कि फिर आखिर लोकतंत्र की बात रह कहाँ जाएगी? दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, लगभग 25-26 सेकंड की क्लिप है, और इसको वायरल भी किया है धनाना धाम जो आश्रम है रामपाल महाराज का, संत रामपाल महाराज, उन्हीं महाराज का ये फेसबुक पेज है, एक उन्हीं के आश्रम से चलता होगा, और उस पेज पर इस वीडियो को वायरल किया गया है, इस क्लिप को वायरल किया है। इस क्लिप के अंदर राजस्थान की विधायक हैं अनीता जाटव, कांग्रेस पार्टी की एमएलए हैं, वो रामपाल जी से अर्जी लगा रही हैं। आप सुन लीजिए एक बार पहले। क्या समस्या आपकी? वह क्या समस्या है? सबसे ज्यादा मेरी समस्या है हिंडौन में जो नाला पटा है वो क्या है कि हिंडौन में पानी भरा हुआ रहता है। अच्छा। थोड़ा सा पानी बारिश का हो चाहे नल का हो, नल का पानी भी निकास नहीं है। अच्छा। सारे नाली वगैरह सब ओवरफ्लो होती है। ओहो। तो उसका पटाने के बाद तो समस्या बढ़ती गई है। लिख दिया आपने? हाँ, मैंने लिखवा दिया। कोई ना, पूरी मदद करे। हम तो आप लोगों के सपोर्टर है, आप तो सेवक है ही जनता के, हम आपके सपोर्टर हैं। रामपाल महाराज को विधायक महोदय अर्जी लगा रही हैं। राजस्थान के हिंडौन करौली की विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी अनीता जाटव जी, और अगर देखें तो 2028 में इनको फिर जनता के बीच में भी जाना है। और यहाँ ये रामपाल महाराज के पास अर्जी लगा रही हैं, कह रही हैं कि पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं हो रही। इसके साथ ही कह रहे हैं कि जो पानी, एक तो बरसाती पानी हुआ, नहरी पानी हुआ, ऊपर से कह रही हैं कि जो घरों का पानी यानी कि होम यूज़ का घर इस्तेमाल पानी होता है वो भी नहीं निकासी हो रही। ये रामपाल महाराज से अर्जी लगा रही हैं। और रामपाल महाराज क्या कह रहे हैं, आपने सुना अंदाज में? वो कह रहे हैं आपने लिखवा दिया, कोई नहीं, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सब ओवरफ्लो होती है। ओहो। तो उसका पटाने के बाद तो समस्या बढ़ती गई है। लिख दिया आपने? हाँ, मैंने लिखवा दिया। कोई ना, पूरी मदद करे। हम तो आप लोगों के सपोर्टर है, आप तो सेवक है ही जनता के, हम आपके सपोर्टर हैं। यानी कि अगर विधायक खुद ही समस्या बन गई, जिनसे लोगों को उम्मीद होंगी कि ये हमारी समस्याओं का निदान कराएंगे, विधायक को कहाँ जाना चाहिए? विधायक को जिले के अधिकारी के पास जाना चाहिए, जिले के डीएम के पास जाना चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और अगर फिर भी समाधान ना हो तो फिर जनता के साथ आंदोलन करना चाहिए। लेकिन विधायक जी महाराज जी की शरण में है। वैसे आपको बताऊं महाराज जी की शरण में होंगी क्यों ये? दरअसल महाराज जी जो है, रामपाल महाराज बड़े पॉपुलर हैं, और उनकी जो एक इमेज है वो एक इमेज उनकी रॉबिनहुड वाली भी है, यानी कि लोगों की मदद करना। उनके आश्रम में जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा जो भी आता होगा, क्योंकि पिछले दिनों बाढ़ का सामना करना पड़ा था हरियाणा के हिसार जिले सहित कई और क्षेत्रों में। जब बाढ़ की स्थिति बन गई थी, पानी निकासी नहीं हो रही थी, तो रामपाल महाराज के आश्रम की तरफ से पानी निकासी की व्यवस्था की गई थी। तब से लोगों के
नजदीक पहुंच गए रामपाल महाराज। यानी कि जो काम सरकार ने नहीं किया, जो काम सरकार को करना चाहिए था, हरियाणा की सरकार को, जो सरकार करने में नाकाम हो गई, फेल हो गई, उसको रामपाल महाराज के आश्रम की तरफ से किया गया। और तब किया गया जब रामपाल महाराज अभी जेल में ही थे। रामपाल महाराज कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए हैं। उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे हैं, हालांकि कुछ मुकदमों में बरी हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे रखी है। देशद्रोह और हत्या के मामले उन पर थे जिनमें वो जेल रहे। लगभग 10 साल से ज़्यादा समय जेल यात्रा करनी पड़ी रामपाल महाराज को, और जेल से आने के बाद उनको अब धनाना धाम में उनका डेली दरबार लगता है। पहली विधायक नहीं है आरती जाटव जो पहुंची थी, कतार लगती है नेताओं की। एक दिन मैंने आपको दिखाया था रणजीत सिंह चौटाला गए हुए थे, एक दिन मैंने आपको दिखाया था विधायक गए हुए थे, वहां पर रणधीर पनिहार, तमाम नेता पक्ष के भी और विपक्ष के भी सभी आश्रम में जाते भी हैं, सभी अर्जी भी लगाते हैं। तो अब राजस्थान के विधायक ने भी अर्जी लगा दी, क्योंकि ऐसा कह सकते हैं कि अगर देखिए, एक तो किसी की आस्था होना अलग बात है, लेकिन अगर विधायक ये कहने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ का पानी नहीं निकासी होता, महाराज जी आप निकालवाओ, तो इसका मतलब फिर व्यवस्था चरमरा चुकी है। बिल्कुल सरकारें अपना जो उनका दायित्व था, नैतिक दायित्व, उसको भूल चुकी हैं, और भूल चुकी हैं विधायक भी। वो वैसे आपको बताऊं, राजस्थान के विधायक भी बाकी काफी चर्चित हैं। इनको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कई बार बातें चलती हैं, और विपक्ष तो बातें किया ही करता है। अनीता जाटव जी जो हैं, इनको लेकर के मैंने आपको बताया तमाम प्रकार की चर्चाएं वहां पर सियासत को लेकर के होती हैं। अब बड़ा सवाल आ जाएगा कि क्या वाकई विधायक जी को सरकार, यानी कि राजस्थान की सरकार सुन नहीं रही? राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, क्या वो नाकारा साबित हो गई कि विधायकों को बाबा के पास जाना पड़ रहा है जल निकासी के लिए, और बाबा उनको भरोसा दिला रहे हैं कि आपकी भी समस्या का समाधान कराएंगे? कोई हस्तरेखा दिखाने नहीं गई थी विधायक, कोई पत्रा कटवाने नहीं गई थी विधायक। जनता की समस्या को लेकर के बजाय सरकार के दरबार पे, सरकार के मुहाने पर, सरकार के अधिकारियों से बातचीत करने के महाराज के पास गई, और महाराज कह रहे हैं आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। क्या अब यही रास्ता बचेगा जनता के पास? क्या लोकतंत्र इसी प्रकार से चलेगा? और अगर बाबा के पास, महाराज के पास ही जाना है तो जनता खुद ही चली जाएगी। विधायक बनाने की आखिर फिर जरूरत क्या रहेगी? आपको क्या लगता है, कौन सा अंदाज है ये? और क्या वाकई ये लोकतंत्र के लिए किस प्रकार का सूचक है आने वाले समय के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।